हेलो गाइज, वेलकम टू गैरी एकेडमी। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट ऑपरेशंस देखेंगे और कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सेट ऑपरेशंस में जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट और आपका कॉम्प्लीमेंट, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो यूनियन और इंटर ये सभी आप जानते हो, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा ना। तो अभी हम बात करें यूनियन क्या होता है। तो वो यदि हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, ए और बी, और हमसे बोला जाए कि इनका यूनियन निकालो, तो हम क्या करेंगे, वो सभी एलिमेंट जो आइदर ए के अंदर हो और बी के अंदर हो, आइदर ए और बी, ठीक है। इसके लिए हम और का यूज करते हैं, ठीक है। यूनियन बोले तो और या फिर प्लस, ठीक है, इसको हम यूनियन बोलते हैं। अब करेंगे कैसे, देखो, जब ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, यूनियन। तो सिंपल अगर हम करें, स्टार्टिंग से समझाऊं मैं इनिशियली, तो 1 1 2 3 3 5, अगर हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये बनने वाला है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट को सिर्फ वन टाइम, ठीक है, ये दो बार लिखूंगा, इनको एक बार काउंट करो, दो बार नहीं करना। आइदर इन ए और इन बी, अभी बताया ना, आइदर इन ए और इन बी, तो इसलिए ए यूनियन बी या फिर प्लस की बात करें तो वो क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 और 5, ठीक है, ये आपका यूनियन बन जाता है। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। जो कॉमन एलिमेंट है ना, ए के अंदर भी प्रेजेंट है, बी के अंदर भी प्रेजेंट है, उनको सिर्फ आप एक बार काउंट करोगे, या तो ए के अंदर या फिर बी के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। जैसे अभी यहाँ पे कॉमन था ना 1 और 3, तो उसको एक बार काउंट कर लो, या तो ए के अंदर काउंट कर लो या फिर बी के अंदर, ठीक है। अभी हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड अभी आप सभी जानते हो एंड का मतलब क्या होता है, डॉट, ठीक है, डॉट मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। तो अभी हम बात करें इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट। यदि बात की जाए, दो सेट्स हैं हमारे पास, दो सर्कल है ए और बी, उन सर्कल्स में जो भी कॉमन एरिया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। या फिर ऐसे समझो, दो सेट हमारे पास, एक ए है एक बी है, तो इनमें जो भी कॉमन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। यदि मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 और 3, ठीक है। यहाँ पे दो यही कॉमन है आपके पास, तो 1 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यू है जो कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो आपने कंसीडर किए हुए एलिमेंट हैं उस सारे के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। वो सारा ऑल एलिमेंट कंटेन करता है जो भी आपने सेट को कंसीडर किया है, ठीक है, उस सेट के सारे एलिमेंट। तो एक यूनिवर्सल सेट यू है और एक सेट हमारे पास ए है और एक बी है, ठीक है। तो अभी ये हमको क्या, ये सबसेट बोल लीजिए आप चाहो तो, ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर हमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नेगेशन, या बार, ए का बार, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का बार, तो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसको माइनस कर दो, ठीक है। समझ आई होगी बात, कि जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट को माइनस कर दो। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, यहाँ से ए बी सी डी को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ई एफ और जी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सी डी ई एफ को माइनस कर दो, सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ए बी और जी, ठीक है। तो आपको बात समझ आई होगी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या होता है। कि हम मान के चलो हमको a माइनस बी निकालना है, a में से b का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों के अंदर, ठीक है, अब डिफरेंस की बात करें तो जो एक सेट a है और एक सेट b है, तो जो एलिमेंट a b के अंदर है वो a में से रिड्यूस कर दो, ठीक है। किस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो कि a के अंदर एलिमेंट है a b c d, ठीक है, a b c d। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है, ए के अंदर जो एलिमेंट है हमारे पास वो आप देख सकते हो क्या है, ए
बी सी और डी, ठीक है। उसमें से हमने माइनस क्या करना है, सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या माइनस, सी डी और कुछ तो है नहीं, तो सी डी है जो माइनस हो सकता है, माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ए बी, ठीक है। इस तरीके से इसको माइनस किया जाता है। या फिर मान के चलो अगर मैं बी माइनस ए करता हूँ तो बी क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी। तो जब आप बी में से ए को हटाओगे तो क्या हट सकता है, सिर्फ ए बी हट सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सी डी ई एफ। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ो क्योंकि आपको सबको ये पता होगा, ठीक है, आप सभी जानते हो इस बात को, ए बी सी और डी, ठीक है। जिनको नहीं पता वो भी सीख जाएंगे। तो क्या माइनस कर सकते हो, सी डी। अब भाई सी डी ही तो माइनस कर सकते हो सिर्फ, तो सी डी माइनस कर दिया हमने। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ई एफ, तो ई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस के बाद और दो चीजें होती हैं जो अभी हम बता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस की, ठीक है, तो जो फिफ्थ ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा, यदि आप निकालते हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये आपका होने वाला है ए माइनस बी, ओके, यूनियन बी माइनस बी, ठीक है। ये होगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी अभी आपने निकाले, ये मैंने इसलिए नहीं रफ किया क्योंकि आप यहाँ से रफ कर देता तो आपको दिखता नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो a माइनस बी क्या है, ए बी, ठीक है, a और b, ठीक है। और ये b माइनस ए क्या है, ई एफ, डेट इज ई एंड एफ। जब इनका यूनियन करोगे तो क्या हो जाएगा, a b e f, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद एक होता है डिसजॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं डिसजॉइंट की बात करूं तो डिसजॉइंट का मतलब है कि डिस और जॉइंट, ठीक है। कोई भी डिस का मतलब होता है अगर किसी के विपरीत बात की जाए, ठीक है, किसी के अपोजिट बात की जाए, तो जॉइंट का अपोजिट क्या हो गया, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि अगर आप ए और इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। अभी हम बात कर रहे थे जो अभी मैंने आपको बताया सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ ऑपरेशंस मतलब बताता हूं मैं आपको एक साथ बहुत सारे, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेट आइडेंटिटीज की। तो सेट आइडेंटिटीज की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका चाहे डिजिटल लॉजिक हो और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आप सेट थ्योरी के अंदर, और जब प्रपोजिशनल लॉजिक अर्थमेटिकल लॉजिक करोगे तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अगर आपको ये सब आता है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है आगे चल के, जो कि डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दो जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉज की बात की जाए तो ये होता क्या है, यदि हम ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ करते हैं, ठीक है, यूनियन बोले तो सॉरी यूनिवर्सल, ठीक है, ये यूनियन नहीं है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, ओके। और जो ब्लू से है वो यूनियन है और जो ब्लैक से है वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जो यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। तो यू हमारे पास 1 2 3 4 5 है और ए हमारे पास 1 2 3 है। यदि हम इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, यू का और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, दैट इज 1 2 3 कॉमन एलिमेंट मिलने वाला है। तो ये क्या है आपका ए, मिल गया ना ए, ठीक है। अगर हमें ए का यूनियन फाई के साथ करता हूँ, लेट्स सी ये है और इसका यूनियन में कर दूं किसके साथ, फाई के साथ, तो वापस से क्या मिल जाएगा, 1 2 3 मिल गया, जो कि क्या है ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी लॉज। अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो ए मिलेगा और ए का यूनियन फाई के साथ करोगे तो आपको ए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉरी ये मैंने मिटा दिया यहाँ से, अभी इनको लिख देता हूँ एक बार। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहाँ पे ए है हमारे पास 1 2 3
और हमारे पास बी है 1, 3 और 5, ठीक है। अब दूसरा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यदि आप ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलेगा आपको 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5, क्या है जो क्या है यू है, ठीक है। फिर से यूनिवर्सल सेट, यदि आप ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ए का इंटरसेक्शन करोगे 5 के साथ तो 5 मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए और 5 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं डोमिनेशन लॉज, ठीक है। अब हम बात करें इडम्पोटेंट लॉज की। इडम्पोटेंट लॉज का मतलब है यदि ए है और एक और मैं ए लिख देता हूं दैट इज 1 2 3, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम के लिए बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ये ए कुछ और लेना और वो कुछ और, ठीक है। अगर आप इसका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 मिलने वाला है, जो क्या हो जाएगा ए, ठीक है। जब आप यूनियन करोगे ए यूनियन ए तो वो क्या मिल जाएगा आपको 1 2 3, जो कि क्या होता है आपका ए, ठीक है। यदि आप ए का इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो कॉमन देखो क्या है 1 2 3, जो कॉमन है 1 2 3, ठीक है, जो कि क्या है ऑलरेडी एक सेट में बन जाता है फिर से। तो ये आपको समझ आया होगा, यदि ए का यूनियन ए के साथ करोगे तो ए मिलेगा और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनना, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। अब कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ की बात करें तो उसमें क्या है, यदि ए का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो ए आएगा। कैसे आएगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि यूनिवर्सल में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 5, ए क्या है 1 2 3, तो जब माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 तो क्या बचेगा 4 5 बचेगा, ठीक है। ये क्या आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। यदि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, तो अब देखो कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसको माइनस करोगे इस बार, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे कैसे 1 2 3 4 5 में से 4 5 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3। अरे भाई 1 2 3 तो ए होता है, तो हमको पता लग गया कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका ए होता है, ठीक है। तो बात आपको समझ आई होगी। इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आप जब प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ोगे तो वहां पे नेगेशन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेगेट का मतलब तो एक्चुअल में ये भी होता है कि, ठीक है, अलग तरीके से नेगेट मतलब जहाँ पे भी नेगेट होता है उसको बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए नेगेट है तो ए का बार, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अगर आप यहाँ पे इतना पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे के लिए बहुत आसानी होगी। अब कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, यूनियन का मतलब क्या होता है प्लस, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है डॉट। ये चीज हमेशा याद रखना कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये अगर बात की जाए प्लस और डॉट, ये दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं हमेशा, ठीक है। अब क्यों होते हैं आपको मैं दो तरीके से समझाता हूं। यदि मैं लिखता हूं 2 प्लस, ऐसे समझते हैं 2 प्लस 3, तो ये क्या होगा 3 प्लस 2 होगा या नहीं होगा, देखते हैं। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, बराबर तो हो गया, ठीक है। और प्लस मैंने क्या बताया था यूनियन, और इंटर 2.3 इज इक्वल टू 3.2 6 इज इक्वल टू 6, तो ये डॉट क्या बताया था मैंने इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको समझ आएगी अच्छे से, मैं एक बार और समझाता हूं कैसे। कि वो बोल रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 1 3 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और 5, ठीक है। और बी यूनियन ए क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 2 3 और 5, सेम हो गए। इसी तरीके से जब आप इंटरसेक्शन करोगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कॉमन क्या है दोनों में 1 3, तो क्या आ जाएगा 1 3, और बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो वो भी क्या है 1 3, ठीक है। तो ये बात आई समझ आपको कि कम्यूटेटिव कैसे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बात की जाए एसोसिएटिविटी, ठीक है, तो एसोसिएटिविटी के लिए आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से। अभी मैं आपको समझाता हूं कि मैंने लिखा 3 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5, यही तो कम्यूटेटिव, ठीक है, यही है ना।
यू की जगह प्लस लगा दो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, चाहो तो यहाँ से ले लो या कहीं से भी ले लो। मैंने आप यहाँ से नहीं लिया है, मैंने एक मैथमेटिकल तरीके से समझाता हूँ। तो 3 2 कितना होता है 5 प्लस और 5 इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस और 5 2 7, तो ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। बात आई समझ? इसी तरीके से होता है। एक हम कर लेते हैं यूनियन वाला या फिर इंटरसेक्शन वाला करते हैं। यूनियन वाला आप खुद से कर लेना। वहां लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो एक सी और ले लेता हूं मैं जिसके अंदर 1 और 2 और 4 ये एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इंटरसेक्शन करो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, डायरेक्ट ले लेते हैं। बी और सी में क्या कॉमन है 1 कॉमन है सिर्फ, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होने वाला है 1। ठीक है, इधर देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है 1 3, तो इधर क्या हो जाएगा 1 और 3 और सी। तो अब 1 3 और सी क्या है आपके पास, सी यहाँ पे आपके पास है 1 2 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 में क्या कॉमन है दैट इज 1। ठीक है, और इधर से अगर हम देखें तो 1 3 और 1 2 4 में क्या कॉमन है 1, हो गया ना इक्वल। तो इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन के साथ करके दिखा दिया, अब आप इसको यूनियन के साथ कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव में देख सकते हो कि यदि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ये बात आप यहाँ से नोटिस करना। ए यूनियन, ठीक है, तो यूनियन यहाँ पे समझ आ रहा है ना। तो ये याद रखना कि अगर यूनियन हो ना ए के बाद तो आपको यूनियन नहीं ला ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। एक बार ए यूनियन बी, एक बार ए यूनियन सी, और जो बीच वाला साइन है वो आप बीच में लगा देना। ठीक है, इसी तरीके से ये ट्रिक है याद करने का। ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी बीच में यूनियन लगाना फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डी मॉर्गन्स लॉ की बात की जाए तो ये क्या होता है यदि ए यूनियन बी का होल बार, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे ए बार और इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। और ए इंटरसेक्शन बी का होल बार तो उसको कैसे करेंगे ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब है ए यूनियन ए बार। इसको आप करके देखना, अभी जो एग्जांपल दिए थे मैंने उनसे करके देखना, और वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि यू है यूनिवर्सल सेट। और जब ए का इंटरसेक्शन ए बार के साथ करोगे तो वो फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों करके देखना। अभी रिसेंटली कराया था मैंने, एग्जाम्पल जो दिए थे उनसे करके देखना इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।